तो फोर फीचर ऑफ शेयर का क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये समझिएगा। फोर फीचर मतलब क्या था? फोर फीचर मतलब होता है शेयर छीन लेना। शेयर कब छीनते हैं? शेयर शेयर हम कब छीनते हैं? सपोज करो कि हम रिलायंस लिमिटेड ने आईपीओ या एफपीओ लाया है। आईपीओ मतलब था इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर। ये होता है ना जब सब कंपनी फर्स्ट टाइम अगर पब्लिक को शेयर बेचती है, दैट इज कॉल्ड आईपीओ। उसके बाद हर बार जब पैसे रेज करती है उसको बोलते हैं एफपीओ। तो उसमें से किसी मिस्टर ए था, उसने 1000 शेयर अप्लाई किया और उसको 1000 शेयर अलॉट भी हो गए। बट क्या किया उसने? अप्लीकेशन, अच्छा अप्लीकेशन पे 2 रुपए था, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 5 रुपीज। ठीक है, उसने अप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, बट फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया। हमने उसको नोटिस दिया। नोटिस हमने मतलब कि किसने दिया नोटिस? रिलायंस लिमिटेड ने नोटिस दिया। किसको? मिस्टर ए को, कि आप 15 दिन के अंदर अंदर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको शेयर फोरफिट कर लिया जाएगा। तो ये जो शेयर था, वो शेयर क्या हुआ? शेयर को इन्होंने क्या किया? फोरफिट कर लिया। क्या कर लिया इन्होंने? शेयर्स क्या कर लिए? शेयर्स फोरफिट कर लिए। 15 दिन का नोटिस दिया, 15 दिन में उन्हें फर्स्ट कॉल नहीं दिए और शेयर क्या हो गया? फोरफिट कर लिया गया। फोरफिट का मतलब क्या होता है कि ये जो मिस्टर ए ने 3 + 2 5 रुपए दे रखे थे, वो 5 रुपए मिस्टर ए को वापिस नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली यस। कंपनी की क्या हो जाएगी? ये कंपनी की इनकम हो जाएगी, प्रॉफिट हो जाएगा। 5 रुपए उसने छीन लिए। ठीक है, तो फोरफिट कर लिया जाएगा। फोरफिट के बाद क्या किया जाता है? इस शेयर का कंपनी या तो अपने पास होल्ड करके रख लेती है या इसको फिर दोबारा री इशू करती है। क्या करती है? री इशू करेगी कंपनी। किसी बंदे मिस्टर बी को ढूंढेगी, मिस्टर बी को ढूंढा जाएगा या सी को, उसको यही शेयर 1000 शेयर जो मिस्टर ए से छीना गया था वो मिस्टर बी को दे दिया जाएगा। कितने में दे देगा? कंपनी कितने रुपए तक दे सकता है मिस्टर बी को? 5 रुपए या 5 से ऊपर। कौन सा 5 रुपए? जो इसको रिसीव हो गया है ना। चलो मैं थोड़ा सा फिगर चेंज करता हूं ताकि तुम्हें ध्यान रहे। ये मैं रख देता हूं आपको, इसका 4 रुपए रख देता हूं और इसको कर देता हूं 3 3 6 रुपए। मतलब मिस्टर ए ने 3 + 3 6 रुपए जो दे रखे थे उसको फोरफिट कर लिया गया। अब मिस्टर बी को कितने रुपए में हम शेयर इश्यू कर सकते हैं? 4 रुपए में। क्यों? क्योंकि हमने 6 रुपए ऑलरेडी रिसीव कर लिया है, 4 या उससे ऊपर। मतलब हम ये शेयर जब रीइश्यू करेंगे, 10 का शेयर था, 6 रुपए हमने मिस्टर ए से ले लिया था। ठीक है, बचा कितना? 4 रुपए। तो अब मिस्टर बी को हम 4 या 4 उससे अधिक पे री इशू करेंगे। ये री इशू का क्वेश्चन होता है। और उसके बाद जो पैसा बच जाएगा, सपोज करो कि मिस्टर बी को मैंने ना ये शेयर जो मिस्टर ए से 1000 शेयर छीने थे, फोरफिट किए थे, जिसमें ए ने 6 रुपए दे रखा था। ठीक है, हमने मिस्टर बी को इशू कर दिया 7 रुपए में। कितने रुपए में? 7 रुपए में। तो कंपनी को कितने रुपए का फायदा हो गया? देखेंगे कितने रुपए का फायदा हुआ है। हम देखो 10 रुपए में से 6 रुपए ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 4 रुपए में इशू कर सकते थे, बट इशू कितने में किया हमने? 7 रुपए में इशू किया। कितने में इशू किया? 7 रुपए। तो 3 रुपए का कंपनी को प्रॉफिट हो गया। डेट विल गो टू द कैपिटल कैपिटल रिजर्व। रिजर्व। Capital reserve. This is a last concept of this chapter. Last concept, but not least. ये ध्यान रखना, ये फोर फीचर, रीइश्यू एंड कैपिटल रिजर्व वाला कॉन्सेप्ट इज अ लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। बट ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स का, वो फुल फ्लैश क्वेश्चन आएगा जिसमें आपसे टेबल पूछा जाएगा। टेबल के बाद प्रो डाटा कैलकुलेशंस पूछे जाएंगे, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट पूछा जाएगा, और शेयर फोर फीचर की एंट्री, रीइश्यू की एंट्री एंड कैपिटल रिजर्व की एंट्री पूछी जाएगी 8 मार्क्स में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फोर फीचर की एंट्री करते हैं कि फोरफिट करने की जनरल एंट्री क्या होगी। सपोज अभी जो मिस्टर ए का हमने शेयर छीन लिया, तो उस केस में शेयर कैपिटल को क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। जो पैसा नहीं मिला उसको क्रेडिट करेंगे और जो मिल गया उसको लिखेंगे शेयर फोर फीचर अकाउंट। किस में डालेंगे? शेयर फोर फीचर अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, तो जितना मिल गया था 1000 शेयर पे 6 रुपए मिल चुका था, दैट विल गो टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। अच्छा एक चीज और, 1000 रुपए में 10 रुपए से शेयर कैपिटल था ना, यहाँ पे ये ध्यान रखना, मैं यहाँ पे रेड लिख रहा हूं, दिस इज अमाउंट कॉल्ड अप अमाउंट। याद रखना कौन सा अमाउंट है?
कॉल्ड अप अमाउंट। कितना अमाउंट है कॉल्ड अप? अगर मान लो इसी क्वेश्चन में बोला जाता पहले, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, ये कॉल्ड अप अमाउंट है, यहाँ पे कितना आएगा 10,000 रुपीज, और 4,000 उसने हमें नहीं दिया, ठीक है। ये हो गया फोर फीचर की एंट्री। किस चीज की एंट्री है? फोर फीचर की। फीचर। अब करेंगे रीइश्यू की। रीइश्यू में क्या करेंगे, हमने बी को दिया था ना, कितने रुपए में दिया था? 7 रुपए में दिया था बी को। कितने रुपए में? 7 रुपए में। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर फॉर, सॉरी क्रेडिट होगा, शेयर फॉर फ्यूचर। जितना भी लॉस हुआ वो डेट विल बी डेबिटेड। 1000 शेयर मल्टीप्लाई 7 रुपए मांगा था हमने, रीइश्यू कितने में किया था? 7,000 में किया था। तो 7,000 यहाँ पे 10,000 आ जाएगा और यहाँ पे 3,000 आ जाएगा। बीइंग इक्विटी शेयर रीइश्यू टू मिस्टर बी एट द रेट 7 ईच। सर अब इसमें 3,000 का गेन हो रहा है इसलिए हमने डेबिट किया है ना। नहीं, अभी तो ये लॉस हो रहा है। देखो, हमने मिस्टर बी को 10,000 का शेयर दिया था। 10,000 का शेयर कितने में दिया? 7,000। 7,000 में दिया। यस सर। तो अभी तो 3,000 का में लॉस हो रहा है। यस सर। बट ओवरऑल आप देखेंगे, ओवरऑल आप शेयर फोर फीचर में आपके पास कितना पड़ा हुआ है? 6,000 का अमाउंट पड़ा हुआ है। आपने यूटिलाइज कितना किया? 3,000 किया। तो जो भी अमाउंट बच गया वो कहां चला जाएगा? शेयर कैपिटल फोर रिस्क। फीचर में। नहीं, कैपिटलिज्म में, हाँ सॉरी, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटलिज्म। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 3,000 रुपीज। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। यहाँ पे एक नोट लिखवाऊंगा आपको। नोट सिंपल सा है। कैपिटल अमाउंट, कैपिटलिज्म में अमाउंट जब ट्रांसफर होता है जब आपका शेयर सारा का सारा फोरफिट, जितना भी फोरफिट किया था वो रीइश्यू कर दो तब, ठीक है। सपोज करो, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, वो ये स्टेटमेंट गलत है। आप जैसे सपोज करो सात, ये अगर आपने 1000 शेयर था, 1000 शेयर में से अगर 800 शेयर रीइश्यू कर दिया आपने, ठीक है, तो प्रो राटा हो जाएगा। सपोज करो 6,000 शेयर कितने का था? 1000 शेयर का था। 6,000 रुपए फोर फीचर में 1000 शेयर का था, तो 800 का कितना होगा वो निकालेंगे और माइनस करेंगे यूटिलाइज अमाउंट। जो बच जाएगा वो कैपिटलिज्म में चला जाएगा। जब मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, ठीक है। एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, ये अमाउंट हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट होता है। कॉल्ड अप मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मन्नत और आयुष ये ध्यान देंगे कि अगर पहला कॉल कितने का था? 3 रुपए का, और दूसरा 3 रुपए का, और फाइनल कॉल अगर मैं नहीं बुलाता, फाइनल कॉल में मंगवाता ही नहीं, और क्या होता कि मान लो उसने एप्लीकेशन मनी दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, और मैं अलॉटमेंट पे ही शेयर फॉरफिट कर रहा हूं। किस पे? अलॉटमेंट पे ही शेयर फॉरफिट कर रहा हूं। मैंने अपना फर्स्ट कॉल नहीं मंगाया है, फर्स्ट कॉल नहीं मंगवाया है, रिलायंस लिमिटेड ने फर्स्ट कॉल नहीं मांगा है। तो यहाँ पे पता है कितना रुपए से डेबिट होता? सर 10 6। रुपए से डेबिट होता, ठीक है। यस कॉल्ड सर। अप मनी से अमाउंट ये डेबिट होता है, हमेशा ये याद रखना। यहाँ पे लिखा है मैंने कॉल्ड अप मनी इसलिए लिखा है, ठीक है। तो अब आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। यस सर। यहाँ पे ना एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मन्नत। अगर, व्हाट इफ, अगर मेरा शेयर, अगर मैंने इशू किया हो प्रीमियम पे, सर तो प्रीमियम एसपीआर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपने पॉइंट बिल्कुल सही बोला है कि एसपीआर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बट यहाँ पे एक ट्रिक है या कैच है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट पता है कब होगा? जब आपका कॉल्ड अप है और पेड नहीं हुआ तो हम डेबिट करेंगे। एसपीआर अकाउंट अगर आपका कॉल्ड अप है और पेड अप है तो कुछ नहीं करेंगे, नो ट्रीटमेंट। अब बोलेंगे सर आपने ये क्या बताया, कॉल्ड अप है, पेड अप है, कॉल्ड अप है नहीं। सपोज करो कि मैं इसी एग्जांपल में बोल रहा हूं, 3 3 और 4 था। मैं सपोज इस एग्जांपल को बोलता हूं 5, और इसको करता हूं 3+2। उसने एप्लीकेशन मनी दे दिया था
अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, और ये हमने मांगा था ये भी नहीं दिया। तो इस केस में उसने क्या दिया है, केवल एप्लीकेशन मनी दिया है ओनली। क्या दिया है, केवल एप्लीकेशन मनी दिया है ओनली, ये वाला नहीं दिया और ये वाला भी नहीं दिया। हमने क्या किया, मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसी क्वेश्चन में, जस्ट टू समराइज द कॉन्सेप्ट, कि 1000 एग्जांपल ले लेते हैं, 1000 शेयर्स issued to Mr. X at 10 each at 2 rupees premium. Payable as follows. एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, दैट इज 3+2, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 2 5, 5 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? मिस्टर एक्स पेड ओनली एप्लीकेशन मनी, रेस्ट allotment and first call was asked but not paid by Mr. X. $1,000 shares of Mr. X has been forfeited and issued to Mr. Y at the rate 7 each. 7 नहीं, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट 7 नहीं 9 each रख दिया, 9। ठीक है, पास जर्नल एंट्री। ठीक है, 3 नंबर में इससे क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन नहीं आएगा 3 मार्क्स। इसको पहले आराम से पहले कॉपी कर लो क्वेश्चन को, मन्नत। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है एंड इसके बाद यहाँ पे है, फिर मैं आपका इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन का ट्राई कर लेना। ठीक है, और देन मैं इसी क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करा देता हूँ। पहले आप क्वेश्चन कॉपी, एग्जाम्पल कॉपी करो। ठीक है, और देन आंसर Yes, ट्राई sir. करो, देन मैं खुद कराता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, हमने देखा यहाँ पे कि मिस्टर एक्स को 1000 शेयर्स दिया हुआ था। ठीक है, Yes, और sir. 10 का एक है, 2 रुपए प्रीमियम पे है, जिसमें एप्लीकेशन में 2 रुपए और अलॉटमेंट में 5 रुपए और फर्स्ट कॉल 5 रुपए। ठीक है, जिसमें से 3 रुपए की आपकी अलॉटमेंट मनी है, 3+2। मिस्टर ए ने केवल एप्लीकेशन मनी पे किया हुआ है ओनली, और अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मनी दिया नहीं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मिस्टर वाई को हमने 9 रुपए में इशू कर दिया। तो सबसे पहले हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल Sir, अकाउंट डेबिट। share capital account debit 10,000 rupees. SPR account debit 2,000 rupees. इक्विटी To शेयर जो forfeit. पहले यहाँ पे वो लिखते हैं जो हमने मांगा बट मिला नहीं, तो अलॉटमेंट भी नहीं मिला हमें। Yes, sir. To share equity share allotment to share first call account. शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू शेयर फॉरफीचर Forfeiture अकाउंट। account. और अगर प्रीमियम की बात करें तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि प्रीमियम कॉल्ड अप है और पेड नहीं हुआ तो डेबिट करेंगे। ठीक Yes, है, sir. तो इस केस में हमारा देखो, जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट मनी के साथ है तो हमें मिला नहीं है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, 1000 शेयर Yes, sir. मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज 10,000। So 1000 शेयर मल्टीप्लाई 10,000 2, दैट इज SPR 2000। अलॉटमेंट में 2,000. 1000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 5,000 रुपीज। फर्स्ट कॉल हमारा कितने का है, फर्स्ट कॉल भी हमारा 5,000. 5 का है आई थिंक, Yes, sir. 5। और फोर फीचर में कौन सा आता है जो हमें ऑलरेडी 2,000. मिल चुका है। तो हमें मिला कितना है, केवल एप्लीकेशन मनी 2000 रुपीज ही मिला है, तो यहाँ पे आ जाएगा। बीइंग 1000 शेयर्स
forfeited for non-payment of allotment money, allotment and first call। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब इनको हमें क्या करना था, रीइशू किया। रीइशू किसको किया है, बी वाई को। कितने में किया है, 9 रुपए में। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, यस सर, 1000 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज 9000 आ जाएगा। यहाँ पे यस सर, 10,000 और 1000 हमें शेयर फॉर फीचर से शेयर लेना फॉर फीचर 1000 being 1000 shares issued to Y at the rate 9 each। Last share for future account शेयर debit फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व to capital reserve। अमाउंट कितना आएगा, देखो वही नहीं पता। आप टोटल अमाउंट देखो, टोटल फॉर फ्यूचर में कितना है आपके पास, 1000 शेयर के लिए कितना है, 2000 रुपीज। यस सर, कितने शेयर का है ये, 1000 शेयर का है। यस सर, टोटल अमाउंट अवेलेबल कितना है, टोटल अमाउंट, इसको वर्किंग नोट में डाल देते हैं, नीचे लिख देता हूँ अच्छे से, वर्किंग नोट। टोटल अमाउंट अवेलेबल इन फोर फीचर अकाउंट 4000 शेयर ना, यस 1000 शेयर सर, का था ना वो, यस 2000 रुपए। सर, ठीक है, अमाउंट यूटिलाइज्ड कितना यूज किया हमने, 1000 1000 यूज किया। देखो यहाँ पे 1000 यूज किया, 1000 रुपीज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कितना, 1000, 2000 माइनस 1000 दैट इज 1000। यस सर, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल। ठीक है, इसको नोट डाउन करो जरा। सर कर लिया। कर लिया, सही है फिर आपका। यस सर, ओके, अब थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई करते हैं क्वेश्चन को। इसमें मॉडिफिकेशंस ये करते हैं, मॉडिफिकेशंस हम ये करने जा रहे हैं कि अगर मान लो इसने केवल और केवल फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया होता, ठीक है, क्या दे दिया इसने, पेड ओनली एप्लीकेशन मनी की जगह क्या हुआ, इसने केवल और केवल फर्स्ट कॉल नहीं दिया, उसने क्या पे कर दिया, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी पे कर दिया उसने। और क्या नहीं दिया, केवल फर्स्ट कॉल नहीं दिया। ठीक है मन्नत, सेम क्वेश्चन रहेगा। अब मुझे बताइए एंट्री क्या होगा, टेक योर 3 मिनट्स। दैट इज एग्जाम्पल चेंज हो गया, सपोज करो एग्जाम्पल चेंज हो गया, मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है, सब कुछ सेम है, अलॉटमेंट मनी चेंज कर दिया। अब बताइए कि क्वेश्चन में क्या चेंजेस आएगा, आप एंट्री कीजिए। ठीक है, टेक ओके टू सर। 2 मिनट्स। ओके।
Sir, done. डन। Yes, sir. तो अब देखो इसका सॉल्यूशन। मैंने अभी आपको बोला था इतनी देर से कि कॉल्ड अप है, पेड अप है, तो आई थिंक उस टाइम समझ नहीं आया होगा, बट अब समझना दोबारा से। मैं इसका सॉल्यूशन दोबारा कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन का, ठीक है। आई एम Yes, जस्ट sir. रिमूविंग ऑल स्टफ। डिलीट नहीं होता। तो देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कॉल्ड अप है और पेड नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। लेकिन अभी इस केस में कॉल्ड अप भी है और पेड अप भी है, तो हम इस सिक्योरिटी प्रीमियम का कुछ नहीं करेंगे। क्वेश्चन में आप रीड करेंगे, मैंने बोला था अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रिसीव हो गया है, क्वेश्चन यही था, यस नो। तो हमारे पास Yes, sir. जो सिक्योरिटी मनी था, सिक्योरिटी प्रीमियम था, वो अलॉटमेंट के साथ था, करेक्ट। तो जब अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गया तो सिक्योरिटी मनी भी रिसीव हो गया है, ठीक है। तो अब इस केस में हम एंट्री कैसे करेंगे, शेयर कैपिटल डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जो नहीं मिला, और फिर शेयर फॉर फ्यूचर। शेयर फर्स्ट कॉल में 1000 मल्टीप्लाई 5 रुपीज जो नहीं मिले, और 1000 5 रुपीज जो हमें मिल गए, 5000 5000, और यहाँ पे कितना आता है, 1000 मल्टीप्लाई बाई 10, दैट इज 10,000। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलो मन्नत। Sir, पर हमें प्रीमियम का मनी कहाँ जाएगा फिर? सिक्योरिटी का मनी, सिक्योरिटी प्रीमियम कॉल्ड अप भी था, पेड अप भी हो गया, खत्म हो गया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसकी एंट्री नहीं होगी। जब आपका कॉल्ड अप और पेड अप होगा, जब आपने मंगा लिया और उन्होंने दे भी दिया, तो वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम का सेपरेट हेड होता है ना। जब आपको मैंने सिखाया Yes, था sir. बैलेंस शीट बनाते टाइम, याद है, रिजर्व सरप्लस के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम का एक सेपरेट हेड होता है, वो उसमें चला जाएगा, Yes. ठीक है। हम डेबिट इसलिए करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में याद करो, जब हम बड़े बड़े क्वेश्चंस करते थे, तो उसमें मैंने बताया था इक्विटी शेयर कैपिटल अलॉटमेंट के साथ हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट क्रेडिट करते हैं ना। Yes, sir. बट वो मनी हमने वहां पे क्रेडिट तो कर दिया था बड़े क्वेश्चन में, बट अब वो पैसा हमें मिला ही नहीं, तो उसका हम इम्पैक्ट हटाने के लिए यहाँ पे डेबिट करते हैं, सर, ठीक तो है। वैसे मैंने एंट्री लिखी है कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद 12,000 रुपीज एंड फॉर फ्यूचर विद 7,000। मैंने उसमें प्रीमियम का मनी भी ऐड कर दिया, नो तो वो दैट इज ठीक है? रॉन्ग, यहाँ पे हमेशा ये दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहाँ पे मैंने बोला था कॉल्ड अप अमाउंट आता है। आप एक बात बताओ, शेयर कैपिटल आपका कितने का था, 2 3 और 5, टोटल 10 का था ना। यस सर। आप अगर कोई शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो 12 रुपए कैसे ले सकते हो यहाँ पे, ओके सर, गॉट इट। ठीक है। अगर आप एक बात बताओ, किसी को शेयर तो बेच रहे हो 10 रुपए वाला, लेकिन आप उसे छीन रहे हो 12 रुपए वाला, दैट इज पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, नो, नो सर। एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे यस मैंने अभी सर। बोला था ना कॉल्ड अप मनी से डेबिट, इसलिए बोला था मैंने, कॉल्ड अप मनी दैट इज 10 रुपीज, ओके सर। ठीक है। रेस्ट क्वेश्चन यस सेम सर। था यहाँ तक। तो सेकंड एंट्री सेम होगी, बट थर्ड एंट्री चेंज हो जाएगी। आपके पास अभी देखेंगे फॉरफीचर अकाउंट में कितना पैसे पड़ा हुआ है, 5000 रुपीज पड़े हुए, कितने पड़े हुए, 5000 रुपीज, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे 5000 हो जाएगा। एंड सर आपने वन कैपिटल थाउजेंड रिजर्व में आपने 4,000। 1000 यूज कर लिया, तो 4000 बच जाएगा, तो दैट इज योर आंसर इज 4000। यस सर। आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर नोट डाउन करना है तो। सर कर लिया ऑलरेडी। कर लिया, ओके। सो अब इसी क्वेश्चन में एक थोड़ा सा और ट्विस्ट डाल रहा हूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा। आप अब इसको एग्जाम्पल थर्ड कर लेना।
अब मैं इसके अंदर ना केवल ये कर रहा हूं कि हमने फोरफिट कितने किए थे, 800 शेयर्स, 1000 शेयर्स फोरफिट किए ना, कितने, 1000। बट मैं रीइशू कर रहा हूं केवल, मैं रीइशू पता कितने कर रहा हूं, 700 शेयर। कितने शेयर, 700 शेयर्स। कितने, हेलो मन्ना, 700। हाँ 700 शेयर्स रीइशू कर रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे मेरा ये था, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी मिल चुका है, और केवल कौन सा नहीं मिला मेरे को, फाइनल कॉल नहीं मिला ऑनली। सेकंड के बाद सेकंड क्वेश्चन जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें चेंज किया मैंने, 700। आपको क्वेश्चन पूरा दोबारा लिखना पड़ेगा मन्नत, आप अभी जगह छोड़ दीजिए, यस सर। आप क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दीजिए, सॉल्यूशन करना स्टार्ट कीजिए। ओके आप सर। क्वेश्चन दोबारा नोट डाउन करेंगे, ठीक है। दैट इज यस सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे टफ नहीं आएगा, बच्चे ही फंसते हैं, कैपिटलिज्म निकाल देते हैं, ठीक है। आप इसको कीजिए, आपके पास 2 मिनट है। थर्ड केस में जिसमें मैंने 700 को ही शेयर रीइशू किया है, उसमें फर्स्ट एंट्री जो आपकी ये वाली एंट्री है ना, वो सेम रहेगी। यस सर, सेम है। सेकेंड एंट्री में चेंजेस आएंगे, यस सर। दैट इज आपका यहाँ पे जो एंट्री हो जाएगा, यहाँ पे 700 से होगा। यस सर। सर तो बैंक अकाउंट डेबिट 6300, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 700, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7000। गुड। एंड सर फिर कैपिटल रिजर्व में 4300 रुपीज जाएंगे। चलो ये देखते हैं पहले, यहाँ पे तो सारे बच्चे गलत करते हैं और तुमने भी गलत ही किया है, यही तो ट्विस्ट था, अदरवाइज देता क्यों। ठीक है, ये तो हो गया मेरा सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री में मैंने कट कॉपी पेस्ट करके ठीक कर दिया, आप इसको कॉपी कर लेना अच्छे से। थर्ड एंट्री देखेंगे, ट्विस्ट थर्ड एंट्री का मजा है यहाँ पे। थर्ड एंट्री का मजा ये है कि आपने, मैंने यहाँ पे एक एंट्री लिखा था, 5000 मेरे शेयर कैपिटल अकाउंट में तो है, बट वो कितने शेयर का था, 1700। और आप कितनी शेयर इश्यू कर रही है, 700। तो फिर मुझे ये अमाउंट अगर 700 शेयर्स के लिए देखा जाएगा, तो अमाउंट ये प्रपोर्शनेट नहीं करना चाहिए मुझे। बोलिए बोलिए यस फटाफट, सर। क्योंकि जब मैं कल को 300 शेयर किसी को इशू करूंगा, तो भी तो वहां पे मुझे यूज करने पड़ेंगे कुछ अमाउंट, या नहीं करने पड़ेंगे। यस सर। गुड। अमाउंट यूज कितना है, 700, 700। तो 2800 कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। मतलब 5000 शेयर कितने शेयर का था, 1000 का, तो 1000। 700 के कितना रुपए आ जाएगा, 3500 रुपीज आ जाएगा, करेक्ट। यस सर। 700 हमने हमने ऑलरेडी यूज किया, देखो यहाँ पे एंट्रीज में, तो उस 700 को हम माइनस कर देंगे यहाँ पे, और बचा कितना, 2800। तो हमारी एंट्री कितने से होगी, 2800 से होगी, ठीक है जी। यस सर। तो आज की क्लास इतना ही। होमवर्क में अभी बताता हूँ क्या करना है आप लोगों को। होमवर्क आपका ये नहीं, ये अब ये सारा चीज तो आप तो अपने आप ही कर लोगे, मुझे वो क्वेश्चन दे रहे हैं जो शेयर्स इशूड वाले का है, रीशू वाले का है। ये क्या है, शेयर्स रीशू वाले कहाँ गए, फॉर फीचर रेशियो शेयर्स विच आर अलॉटेड प्रो राटा, नहीं छोटे छोटे क्वेश्चंस थे ना, यस सर। कहाँ गए छोटे छोटे क्वेश्चंस, पेजेस गायब है क्या मेरे बुक में। हाँ 41 के बाद देखो 61 है सीधा, मेरे बुक के पेजेस गायब है। सर आपके तो बुक में, मतलब मैं, यस सर मेरे बुक आप में है। आपके बुक में छोटे छोटे क्वेश्चंस दे रखे हैं, यस सर, फोर फीचर ये रहे रीइश्यूड जैसे एट 63, देखो ये प्रीमियम। क्वेश्चंस, ये वाले टॉपिक के सारे क्वेश्चंस कर लेना। फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ ओके शेयर्स सर। विच वर इशूड एट प्रीमियम, ये इसके इस कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चंस कर लेना, ओके सर। ठीक है। यस सर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी।